तो एमपी में 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस की बुंदेलखंड पर नजर है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जल्द ही बुंदेलखंड में मोर्चा संभालने वाले हैं। 20 अप्रैल को कमलनाथ बीना में महासभा करेंगे तो दिग्विजय सिंह भी 3 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ चुका। नरोत्तम मिश्रा ने दोनों नेताओं के दौरे को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ने का मन बना चुकी बीजेपी के लिए बुंदेलखंड की पथरीली जमीन का रास्ता आसान नहीं होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की 26 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जहां अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी अपनी 2013 वाली स्थिति में आने के लिए बेकरार है। वहीं बड़ी बात यह भी है कि बुंदेलखंड के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में सपा और बसपा का प्रभाव कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा करते हैं। बुंदेलखंड को साधने के लिए प्रदेश की दोनों अहम पार्टियां पूरा जोर लगाती नजर आ रही हैं, तो वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के दौरे पर निकल पड़े हैं, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और इस जोड़ी को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया है। वहीं उन्होंने उनके चाय वाले बयान पर भी तंज कसा। मैंने उन दोनों जोड़ी के बारे में भी बताया है और इन दोनों की जोड़ी से इनके प्रवास से तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। और ये कहीं फोकस नहीं कर सकते। अच्छा हो ये अपनी पार्टी पे ही फोकस कर ले, नहीं एंड टाइम पे टूट टाट जाए। अब ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे हो, कांग्रेस के सांसद रहे हो, केंद्र में मंत्री रहे हो, उनकी मोदी जी के बारे में ये राय है। आज पूरा देश का आवाम मानता है कि मोदी जी ने विश्व में नाम रोशन किया है भारत का, और जितने सर्वे एजेंसियां आ रही हैं वो मानती है कि वैश्विक नेता मोदी जी और भारत विश्व गुरु बने, उस तरफ उसके कदम बढ़ना प्रारंभ हो गए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बुंदेलखंड से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार 18 साल में कुछ नहीं कर पाई। इसके साथ ही कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी से बीजेपी घबराती है। देखिए, बुंदेलखंड आज की तारीख में मध्य प्रदेश का शायद सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पलायन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या और शिवराज जी 18 साल से काबिज हैं और बुंदेलखंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं तो वो तो प्रयास करेंगे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करने का प्रयास करें, वहाँ की समस्याएं देखें। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह की जोड़ी 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 है। उनकी जोड़ी से पूरी भाजपा शिवराज सरकार भय खाती है, मोदी जी भी भय खाते हैं। तो बुंदेलखंड के रण को फतेह करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तीर कमान संभाल लिया है। देखना होगा कि इस रण में किसकी विजय पताका लहराती है और कौन धराशाही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता बुंदेलखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। कांग्रेस मान रही है कि दोनों नेताओं के दौरे से कांग्रेस की जमीनी पकड़ जो है बुंदेलखंड की वो मजबूत होगी, लेकिन बीजेपी ने तो इसे खुद के लिए फायदेमंद बता दिया। बिल्कुल, दरअसल 230 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटें बुंदेलखंड में आती हैं और यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का फोकस बुंदेलखंड अंचल पर है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लगता है। तो यहाँ सपा और बसपा का भी अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी जो एमपी की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो खासा परेशान होती हैं। अब चुनावी साल में कमलनाथ और दिग्गी बुंदेलखंड में मोर्चा संभालने वाले हैं। कारण यह भी है कि सागर की ओर अगर हम जाएं तो यहां पर सरकार के 3 मंत्री, खुरई, इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं यहां पर 3 मंत्री हैं। तो कांग्रेस का फोकस यह है कि मजबूत बुंदेलखंड को किया जाए और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह नाराज कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे, उन्हें भी मनाएंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के इस दावे ने एक सनसनी फैला दी है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी से बीजेपी को घाटा नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। अब तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिग्विजय सिंह का नाम लेती थी और ये कहती थी कि दिग्विजय जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के वोट करते हैं, लेकिन अब इसमें कमलनाथ का भी नाम जोड़ दिया है। देखिए, अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे से कितना सियासी फायदा कांग्रेस को होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के दावों में कितना दम है यह भी देखना बेहद
अहम होगा। आकाश, ये कहना कोई दोहराई नहीं होगी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी 26 में से, और 10 जो थी वो कांग्रेस के पाले में गई थी। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस 100 हारी हुई सीटों पर ही है, और उन 10 सीटों पर भी बुंदेलखंड की, जिनको जो कांग्रेस के पाले में चली गई थी। तो क्या ये जो तंज कसा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, ये कहीं ना कहीं उन्हीं सीटों को अपने खेमे में लाने का है? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में जीती, और इस बार आकांक्षी सीटों को, यानी जो हारी हुई सीटें हैं, उनकी पूरी सूची भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। 100 से ज्यादा सीटें हैं, तो इन सीटों पर फोकस तो है ही है। और इस कड़ी में बुंदेलखंड की वो 10 से 12 सीटें भी आती हैं जहां बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। 2018 में कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, लेकिन जो वोट शेयर था वो वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रहा, और बीजेपी इस बात को अपने लिए हमेशा से ही फायदेमंद मानती रही है। और इस बार का जो लक्ष्य रखा है वो 51% वोट शेयर तक का रखा गया है। तो क्या जो 51% वोट शेयर है बीजेपी का, वो बुंदेलखंड में भी दिखाई देगा, या पिछली बार से बेहतर परिणाम बुंदेलखंड अंचल में देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहां की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से भी ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में जो मध्य प्रदेश में सपा और बसपा जैसी जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व भी रहता है, और ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के वोट काटने का काम करती हैं। समीकरण बिगाड़ सकती है सपा और बसपा दोनों ही। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।